नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मसूरी शहीद स्थल, अमर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रुद्रप्रयाग विधायक की हुई ग्रामीणों के साथ नोकझोंक, गुस्साए लोगों ने फाड़ डाले विधायक के पोस्टर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नैनबाग का निरीक्षण। बद्रीनाथ में ठंड ने दस्तक दे दी है। बद्रीनाथ के चारों ओर की पहाड़ी हल्की बर्फ की चादर से ढक गई है, जिस कारण से बद्रीनाथ में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा ले लिया है। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों में सितंबर शुरू होते ही बर्फबारी शुरू हो गई है और यहाँ पर ठंड ने दस्तक दे दी है। जहाँ एक और तराई में अभी भी भीषण गर्मी जारी है, तो वहीं कुछ हिमालय क्षेत्रों में धीरे धीरे सर्दियों की शुरुआत हो गई है। रसोई गैस के बढ़े दामों पर कांग्रेस ने वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज आम जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है और भाजपा मस्त है। देखिए, शर्म है कि इन भाजपाइयों को आती नहीं। हमारे समय पर जब सिलेंडर पे 2 या 3 रुपया बढ़ता था, तो आपने देखा कि इनकी नेत्रियां, इनके नेतागण सारे सिलेंडर को लेकर सड़क बाधित कर देते थे, पूरी आवाजाही को रोक देते थे। और आज आप लगातार 1 महीने में 4 बार, अकेले फरवरी 2021 में 4 से 5 बार आपने कीमतों में बढ़ोतरी करी, और 1-2 रुपये की नहीं करी, 50 और 25 रुपये की बढ़ोतरी आप सीधे कर रहे हैं। और अब पता चल रहा है कि हमारे सीमांत जिलों में, हमारे धारचूला से लगे हुए दारमा हो, ब्यास हो, ये सारे गाँवों में 2,500 से 3,000 रुपये का सिलेंडर लोगों को देना पड़ रहा है, क्योंकि ढुलाई और किराया बहुत ज़्यादा उनको पड़ रहा है। और ऐसे में विभागीय सचिव जो हैं वो इतना अनाप शनाप बयान दे रहे हैं कि सड़क बाधित होने की वजह से इस तरह में की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामवासियों को, और सड़क जब खुल जाएगी तो सब हालात ठीक हो जाएंगे। मैं अधिकारी महोदय से, सचिव महोदय से कहना चाहती हूँ कि आपने इंतज़ाम करने चाहिए कि जनता तक कैसे सस्ते में सिलेंडर पहुँचे। ये इंतज़ाम तो सरकार को कराने का काम है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भाजपाइयों का वो बयान भी शर्मनाक है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सिलेंडर के दाम ना देखो, मोदी जी की योजनाएं देखो। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाए जाने वाले मातृ वंदना सप्ताह का शुभारंभ जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा जिला मुख्यालय में नई टिहरी में किया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर मातृ वंदना रथ रवाना किया गया। पिथौरागढ़ जनपद के चीन और नेपाल सीमा में स्थित सीमांत तहसील धारचूला के सांसद आदर्श ग्राम जुम्मा में जिस प्रकार से भूस्खलन के कारण लोगों को बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है और सड़क मार्ग पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं, इस भीषण प्राकृतिक आपदा के चलते लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य जीवन ठाकुर ने पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के सहयोग से हेलीकॉप्टर द्वारा हंस फाउंडेशन के माध्यम से आपदा प्रभावित जुम्मा गांव के जरूरतमंद लोगों को जीवन उपयोगी सामग्री वितरित करना प्रारंभ कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य जीवन ठाकुर की हंस फाउंडेशन के माध्यम से जीवन आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य आपदा प्रभावित धारचूला के जुम्मा गांव सहित आसपास के अन्य स्थानों पर भी विस्तृत रूप से वितरित करने की तैयारी की जा रही है। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर मसूरी शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवार अपने अनुसार मसूरी शहीद स्थल पहुंचे और उनके द्वारा प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वहीं शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा स्थल पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई। वो वाला उसको पहले मुझे भेज दे, एबीपी गंगा वाला इसमें व्हाट्सएप पे। चलिए फिर कैसे नेहरू युवा केंद्र पौड़ी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसी कारणवश सभासद नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में मुख्य अतिथि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मयूर भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण और पहाड़ की संस्कृति से देश और विदेश के लोगों को जीवंत रूबरू करने के लिए 2019 में करीब 8 करोड़ की लागत से पहाड़ी शैली में म्यूजियम का निर्माण शुरू किया गया,
जिसमें पहाड़ी पत्थरों सहित लकड़ी का प्रयोग कर उनको खूबसूरत रूप दिया गया। संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर विकास रंजन ने बताया कि यह उत्तर भारत का पहला म्यूजियम होगा जहां पर पर्वतारोहण से जुड़ी बारीकियों को 3D ऑडियो और विजुअलाइजेशन के साथ दिखाया गया है। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पिछले 6 दिनों से बंद है, जिसके चलते उर्गम घाटी के 13 गांव का संपर्क देश और दुनिया से कट गया है। पिछले दिनों उर्गम घाटी में अतिवृष्टि हुई थी, जिसके चलते सड़क मार्ग कहीं जगह बंद हो गया था। हनुमान मंदिर के पास पूरी पहाड़ी दरकने से पैदल आवाजाही के लायक भी मार्ग नहीं बचा है। लोग जान जोखिम में रखकर आवाजाही कर रहे हैं। ऊपर से लगातार मलबा गिरने से खतरनाक पैदल मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सरोवर नगरी नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर छात्र 2 गुट में बंट गए हैं। कुछ छात्रों ने परीक्षा को 1 माह बढ़ाने के लिए कुलपति का घेराव किया था। फिर दूसरे गुट के छात्रों ने समय से परीक्षा किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर अपनी बात कही। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा स्थगित होने की खबर सुनने के बाद फाइनल सेमेस्टर के छात्र विश्वविद्यालय भवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कोटद्वार के प्रेक्षागृह में भारतीय जनता पार्टी के पुरातन कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की और भारतीय जनता पार्टी के पुरातन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। एक उन लोगों के सम्मान में था जिन लोगों ने पार्टी को जनसंघ के समय से लेकर अब तक सींचा है। ऐसे बहुत पुराने लोग, और जब कभी भाजपा नाम की होती थी, शहरों वाली पार्टी होती थी, तो ऐसे लोग आज उस सम्मान के उसमें रहे और उन लोगों का सम्मान किया। तो ऐसे बड़ी संख्या थी। कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवारजनों को बुलाया गया था तो उनको सम्मान किया। सरकारी सस्ता गल्ला संघ थराली, नारायण बगगढ़ और देवाल के राशन डीलरों ने मानदेय की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र भेजते हुए 1 सितंबर से राशन नहीं उठाने का निर्णय लिया है। राशन डीलरों ने पहले तो खाद्यान्न निरीक्षण कार्यालय के सम्मुख सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने तहसील तक पैदल कूच किया। राशन डीलरों ने यहां तहसील परिसर में भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र भेजा है कि बड़े लंबे समय से हम मानदेय की मांग कर रहे हैं और सरकार हमको एक तरफ से एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात करे कि मानदेय मिलेगी। ये तो 2013 से मानदेय की बात जियो भी निकला था। जब तो खंडूरी जी की सरकार थी उस समय जियो भी निकला था कि भाई डीलरों को मानदेय दिया जाए, लेकिन वो जियो भी पता नहीं ठंडे बस्ते में कहाँ डाल दिया है। लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें मानदेय दिया जाए। जब एक छोटे से ग्राम सभा में एक ग्राम प्रहरी हुआ, एक भोजन माताएं हुई, आशा का वर्कर है, छोटे उनको तो एक डीलर का तो बहुत बड़ा वो होता है सर। एक बहुत बड़ा क्षेत्र को डीलर वो करता है, डील करता है। और उसमें जो है कि मानदेय तो हमारा आगे क्या स्टैंड रहेगा? सर हमने उप जिला अधिकारी को दिया है कि अगर हमारे इस बात को सरकार तक रखें और हमारा फिलहाल अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जिलाध्यक्ष चमोली, हम लोगों ने आज एक बीड़ा उठाया है। सरकार ने हम लोगों के साथ बड़ा छलावा किया है। कई सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं। अभी तक हमारा जो भी आंदोलन रहा शांतिपूर्ण रहा और आज सरकार ने हमको इस कटघरे में खड़ा कर दिया है कि हम लोगों का इनकम माइनस में जा रहा है और प्रत्येक डीलर इतना परेशान है कि वो इस कार्य को करने में असमर्थ है। इसलिए पूरे हमारे प्रदेश के 9 पर्वतीय जिलों का एक नया संगठन बना है और उस संगठन के बैनर तले हम एक नया आंदोलन आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम 1 तारीख से कोई भी राशन उठान और वितरण नहीं करेंगे और जो भी विक्रेता भाई हमारे अगेंस्ट में जाएगा उसके ऊपर हमने 5100 रुपये का जुर्माना रखा है और उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे। कैबिनेट मंत्री कन्हैया जोशी ने स्थानीय निवासियों की शिकायत पर नैनबाग टिहरी गढ़वाल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नदारत रहा, जिस पर ग्रामीणों द्वारा कैबिनेट मंत्री को बताया गया कि विगत 3 महीने से कोई भी चिकित्सक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं आया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि नैनबाग के निवासियों की शिकायत मिलने पर वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके दौरान स्टाफ का कोई भी व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था और विगत 3 महीने से कोई भी चिकित्सक अस्पताल नहीं आया है। उन्होंने बताया कि पूरे क्षेत्र में कोई और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को काफी समस्या और दिक्कतें आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने मौके पर ही महानिदेशक स्वास्थ्य और जिलाधिकारी टिहरी को दूरभाष द्वारा इस समस्या से अवगत कराया और जल्द से जल्द कार्यवाही के निर्देश दिए।
आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कबड़वाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आम आदमी पार्टी के 300 यूनिट फ्री बिजली योजना के अंतर्गत कार्यरत कार्यकर्ताओं को डराए धमकाए जाने को लेकर तहरीर सौंपी है। थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संतोष कबड़वाल जी थाना पर हमारे आए थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र हमें दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको धमकियां मिल रही हैं और उनकी जो एक गाड़ी है धमोला में खड़ी है, उसके चारों टायर, किसी कार्यकर्ता की गाड़ी है, उसके चारों टायर की किसी ने हवा निकाल दी है। तो इस संबंध में हमने तुरंत मौके पर फोर्स रवाना कर दिया और जाँच उसकी की जाएगी। जो भी मामला प्रकाश में आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाली खेल महोत्सव में विधायक रुद्रप्रयाग को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने मोटर मार्ग का निर्माण न होने पर विधायक के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और महोत्सव में लगे विधायक के सभी पोस्टर फाड़ डाले। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के दिशा निर्देशन में धरासू पुलिस द्वारा प्रभारी निरीक्षण धरासू गजेंद्र बहुगुणा के नेतृत्व में सत्यापन अभियान चलाकर फड़फेरी, किराएदार और बाहरी मजदूरों के सत्यापन किए गए। सत्यापन अभियान अभी भी जारी है। इस दौरान किराएदार सत्यापन न कराने वाले 3 मकान मालिकों का चालान कर 15,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस द्वारा लोगों को उत्तराखंड पुलिस के देवभूमि मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन सत्यापन के संबंध में भी जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना किच्छा तहसील में दिया गया, जिसमें साप्ताहिक बाजार लगाने वाले फल व्यापारियों ने उनका उत्पीड़न किए जाने के विरोध में धरना दिया। मौके पर पहुंचे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका किच्छा और तहसीलदार किच्छा द्वारा आश्वस्त किया गया कि साप्ताहिक बाजार लगाने वाले फल व्यवसायी की जगह 1-2 दिन में निर्धारित कर उनका उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। मोरी विकासखंड के जखोल गांव में बुधवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को प्रदान की गई। पेंशन प्रकरणों के साथ ही किसान, बागवान और पशुपालकों को भी लाभान्वित किया गया। कंसारी विधानसभा के पट्टी 11 गांव हिंदाव के उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के पैतृक गांव में आदर्श विद्यालय इन दिनों सुर्खियों में है। राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी में लंबे समय से अभिभावकों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की जा रही थी और अटैचमेंट शिक्षक की वापसी की सूचना विभाग को कई बार लिखित रूप से दे दी गई थी, लेकिन विभाग द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए सभी अभिभावक और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने विद्यालय प्रवेश द्वार पर आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हमारा फिजिक्स की घंटी चलती है और सर इंग्लिश का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, सर बायो की घंटी चलती है। सर हमारा धरना तो बिल्कुल चलता रहेगा जब तक हमारे छात्र हित को देखते हुए, जब तक हमारे पास ये प्रवक्ता की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक हम धरने पे बैठे हैं। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और जहां राज्य सरकार और भारत सरकार कह रही है कि प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा और उसके बावजूद भी सरकारों के तमाम कार्यक्रम, तमाम घोषणाओं को धाता बताते हुए आज देखने को मिला है। सरकारी सिस्टम ने धाता इन व्यवस्थाओं को बताया है कि हमारा जो राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी है, यहाँ प्रवक्ता गणित का पद रिक्त चल रहा है, प्रवक्ता अर्थशास्त्र का पद रिक्त चल रहा है और प्रवक्ता अंग्रेजी जो है वो 8 महीने से चिकित्सा अवकाश पर है और प्रवक्ता रसायन जो है वो व्यवस्था पर देहरादून 20 महीने से है। तो इस बात से ये पुष्ट होता है कि शिक्षा विभाग और ये सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का ध्यान इस गवर्नमेंट का नहीं है और निश्चित तौर पर हमारा ये आंदोलन सरकार को आईना दिखा रहा है कि आपकी तमाम घोषणाओं के बावजूद भी हमारे इन सुदूर क्षेत्रों के नौनिहाल और हमारे इस अखोड़ी 11 गांव हिंदाव क्षेत्र के जो नौनिहाल हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है और तत्काल हम सरकार से मांग करते हैं, हमारा जो ये आंदोलन अनावरत चलता रहेगा और तत्काल सरकार से मांग है कि प्रवक्ता गणित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र की तत्काल नियुक्ति हो, प्रवक्ता अंग्रेजी जो चिकित्सा अवकाश पर हैं उनकी समस्या हो सकती है, उनके जगह पर व्यवस्था किया जाना चाहिए और प्रवक्ता रसायन जो 20 माह से व्यवस्था पर हैं उनका तत्काल प्रभाव से अटैचमेंट खत्म करते हुए उनको जो है यथास्थान जो उनकी नियुक्ति है उसको जारी किया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।
उत्तराखंड।